क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड। सरकार ने किया क्या विकास, गरीबी दूर के क्या प्रयास, देखेंगे हम विकास का सच। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। बुंदेलखंड की भ्रमण यात्रा पर हम निकल चुके हैं और अभी हम हैं ललितपुर ज़िले में और अपने भ्रमण के दौरान हमारी मुलाकात हुई है रमेश खटीक जी से। जी हाँ, आपको बता दें कि ये यहाँ के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं और इसके साथ ही इनकी जो बहू हैं वो भी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसके साथ ही विधानसभा का चुनाव भी रमेश जी लड़ चुके हैं। आइए इनसे सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर ललितपुर में विकास की जो यात्रा है वो इस सरकार में कैसी चल रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल खरी बात में। विकास का तो सिर्फ कोई सिर्फ हल्ला करने का काम है, विकास तो लोग कर ही नहीं रहे हैं, ना पता पड़ रहा है कि विकास कहाँ हो रहा है। ये अच्छा, आपको ये लगता है कि पिछले 4 साढ़े 4 साल में कोई काम नहीं हुआ है? हमें तो लगता है जैसे ही लॉकडाउन लगा, बहू हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष हुई, 1 साल हमारा लॉकडाउन में गया, 4 माह का हम लोगों को समय मिला। हम लोगों ने 1100 काम कराए जिले में। 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ के हम लोगों ने 4 महीने में 1100 काम कराए जो कागजों में है और काम हुआ है। इसके बाद जब कोरोना कॉल आया, 15 मार्च को जब लॉकडाउन लगा, 22 तारीख को जब पूरा बंद हुआ तो महीने गुजर गए। गरीब लोग, आटा भी ख़त्म हो गया, दाल भी ख़त्म हो गई, तेल भी ख़त्म हो गया। मेरे मन में आया कि क्यों ना इन गरीबों की मदद करें। हम लोगों ने, पूरे परिवार ने, हमारे सहयोगियों ने हमारे साथ मिलकर दाल, चावल, आटा, तेल, नमक, मिर्ची, धनिया, सब्जी, ये सब चीज़ें 40 किलो का पैकेट बना के दिन भर हमारे लोग पैकेट बनाते रहे और दिन भर बांटते रहे। जब इसके बाद जब बाहर से लोग वापसी हुई तो काफ़ी दिक्कतें थी, लोग पैदल चले आ रहे थे। तो हम लोगों ने अमजरा घाटी जा कर के एक बहुत विशाल भोजन का भंडारा बनाया और लोगों को, आने वालों लोगों को पूरा भोजन दिया। सुबह भी दिया, शाम भी दिया। जैसे लोग चले आते थे उस टाइम उनको खाने का इंतज़ाम करते थे पूरा। 10-10 हज़ार लोग पर डे आते थे। हमारे 3 कैंप लगे हुए थे, एक अमजरा घाटी पर, दूसरा हमारा फार्म हाउस है बाईपास पर, तीसरा अमरपुर मंडी पर। तो हम लोग दिन भर सिर्फ इसी में घूमते रहते थे कि कोई हमारे ज़िले से भूखा ना जाए। पानी की बोतल, चाय, बच्चों को दूध, मतलब किसी तरह से हम लोगों ने परेशानी। चलिए, सबके साथ भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो रमेश जी, अंजनी माता का एक मंदिर है मेहरौनी में, आप उसके कारण काफ़ी विवादों में रहते हैं। मतलब ऐसा बोला जाता है जनता आपको सपोर्ट करती है, मंत्री जी आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, वो आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। क्या प्रकरण है पूरा इस मंदिर का? 50 साल से बहुत विशाल मंदिर है। 50 साल से लोग आशा लगाए थे कि यहाँ गेट बनना चाहिए। कई मंत्री आए, कई सांसद आए, कई विधायक आए, लेकिन गेट बनाने में उन्होंने सुर्त नहीं ली। अभी हमारा बेटा मंझला जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, लोगों ने हमसे कहा कि भाई साहब ये गेट बनना है। तो हमने कहा यार अपन मंदिर के उसमें खड़े हैं और देखो हमें झूठ बोलना आता नहीं है। हमने कहा ये गेट हम अपने पैसे से बनाएंगे, ना तो ये जिला पंचायत से बन सकता, ना ब्लॉक से बन सकता और ना विधायक निधि से बन सकता। लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी, जैसे ही हमने काम लगाया, माननीय मंत्री जी ने पुलिस भेज करके मेरा काम रुकवा दिया। तो क्या मतलब मंत्री जी चाहते नहीं हैं वो बनाना, या फिर वो चाहते थे कि उनके नेम के अंडर ही बनना चाहिए, आपने बनवा दिया तो उनको दिक्कत हो गई? उनको दिक्कत होना नहीं चाहिए, वो समझदार नहीं है, बस इतना जानते हम। क्योंकि जब हमने वहाँ मटेरियल डरवा दिया, गड्ढे खुद गए, गड्ढे की नींव भर गई, पिलर खड़े हो गए, तो ये उनकी मानसिकता ठीक नहीं है।
उनको ये गेट बना देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने परसों जा कर के फिर विवाद चालू किया। इन्होंने हमारे गड्ढों के आगे गड्ढे खोद दिए। इसके बाद हमने मीडिया से अनुरोध किया तो मीडिया ने उसको दिखाया कि अगर मंत्री जी जबरन हमारे वहाँ बना कुछ करते हैं तो हम अनशन पर बैठ जाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसे के ऐसे गड्ढे पड़े हैं और हमारा काम चालू हो गया, इसलिए हम अनशन पे नहीं बैठे। चलिए, आप पहले भी विधानसभा का जैसे चुनाव लड़ चुके हैं, अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आप इतनी समाज सेवा में तत्पर रहे, कोरोना के काल में भी तत्पर रहे और अभी भी आप इतनी लड़ाई मंदिर के लिए भी कर रहे हैं, तो ऐसी अटकलें जनता लगा रही है कि आप इस बार विधानसभा चुनाव में फिर से उतरने वाले हैं, तो क्या है आपका इस पर कहना? देखिए, जनता है, कब किसके साथ खड़ी हो जाए। अभी हमारे बेटे को उन्होंने 5,000 वोटों से जिता दिया, ये कम नहीं है। इनके मंत्री जी के प्रत्याशी को 624 वोट आए, हमें 10,000 वोट आए, इसी से अंदाज लगा लिया जाए। हम निर्दलीय थे, वो दल से थे, उन्हें 624 वोट आए, हमें 10,000 आए। इसलिए दहशत, तो उतरने वाले हैं चुनाव में, दहशत का माहौल है। उतरने वाले हैं चुनाव में? चुनाव में तो निश्चित उतरना है। चलिए, तो उतरने वाले हैं चुनाव में, तो किसी पार्टी से उतरेंगे, निर्दलीय उतरेंगे, कैसे उतरेंगे? अभी तो हम लोग अपना सिर्फ अपना बना रहे हैं कि हमें चुनाव लड़ना है। अब कोई पार्टी अच्छी आएगी तो टिकट ले लेंगे। अभी कुछ मन बनाया है आपने किस पार्टी की ओर? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बसपा, किसकी तरफ? अभी अपन ने कोई मन नहीं बनाया हम, क्योंकि हम हर बार धोखा खा जाते। अगली बार हम चुनाव लड़े, हमें टिकट मिल गया, फिर काट दिया, फिर मिल गया, फिर काट दिया। तो इसी में हम वोट मांगने नहीं जा पाए। 5 तारीख को हमारी टिकट। चलिए, इसीलिए नाराज हैं क्या भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से नाराज से हमें कोई मतलब ही नहीं है। वो तो जबरन हम लोग निर्दलीय जीत गए थे जिला पंचायत सोनका के, आ जाइए, स्वागत है आपका, हम आपको विधानसभा का टिकट देंगे। अब जब इनने हमें जिला पंचायत को टिकट नहीं दे पा तो ये विधानसभा कहाँ से दें? इसलिए नाराजगी तो निश्चित है। चलिए, ठीक है, तो अब इस बार अब आप विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, जैसा आपने मन बना लिया है, तो किन मुद्दों पर लड़ने वाले हैं आप? देखिए, हमारा तो एक ही काम है, गरीब को कभी परेशान होने नहीं देंगे, किसान को परेशान होने नहीं देंगे, व्यापारी को परेशान होने नहीं देंगे, किसी की गुंडाई नहीं होने देंगे। बस इतना हमारा काम है। गांव की समस्या गांव में निपटे, उसको शहर आने की ज़रूरत नहीं पड़े, ये हमारा उद्देश्य है। और वफादारी के साथ कोई भी पद पर रहो, वफादारी के साथ रहो, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलो। वो आपसे कुछ ले नहीं रहा और आपको दे रहा है, आपको लाइन में लग के वोट दे रहा है, इसलिए उनके साथ वफादारी। ललितपुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हमारे साथ रमेश खटीक जी मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। खरी बात में ऐसे ही किसी और शख्सियत से आपको रूबरू कराते रहेंगे बुंदेलखंड की यात्रा पर। हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।